मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान से, जहां ईरान और इजराइल में सीज फायर पर सहमति बन गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी हमले बंद होने की शर्त पर सहमत हुआ है। बता दें कि ईरान की ओर से सीज फायर की पुष्टि की गई है। 12 दिन से चल रहा युद्ध समाप्त करने पर राजी हुए। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईरान की ओर से सीज फायर की पुष्टि कर दी गई है। 12 दिन से चल रहा युद्ध विराम समाप्त करने पर सहमति बनी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां युद्ध विराम पर देखिए ये जानकारी है, एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। दोनों देश युद्ध की समाप्ति पर राजी हो गए हैं। इस बीच कतर ने अपना एयर स्पेस एक बार फिर से खोल दिया है। ये बड़ी जानकारी है। बता दें कि ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद एहतियातन कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। अब देखिए इसे खोल दिया गया है। ईरान की ओर से सीज फायर की पुष्टि कर दी गई है। 12 दिन से चल रहा था ये युद्ध, अब समाप्त तो हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर, ये ट्रंप ने कहा है। युद्ध विराम के लिए दोनों देशों को बधाई ट्रंप ने दी है। ये युद्ध वर्षों तक चल सकता था। ट्रंप ने ये कहा है, ईरान पर अमेरिका जवाबी हमला नहीं करेगा। 24 घंटे बाद खत्म हो जाएगी जंग। ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। 6 घंटे बाद प्रभावी होगा युद्ध विराम। आपसी सहमति से युद्ध विराम हुआ है, ये ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तो देखिए 6 घंटे बाद युद्ध विराम प्रभावी होगा, ये ट्रंप ने कहा है। तो राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है, जहां इजराइल ईरान के बीच सीज फायर हुआ। और देखिए इसी को लेकर ये बयान है। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट सामने आ रही है? ईरान और इजराइल में जिस तरह से युद्ध चल रहा था, अब जानकारी है कि युद्ध पर विराम लग चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हालात बने थे और इजराइल के बीच में, जिस तरह से दोनों के बीच में भीषण युद्ध चल रहा था, एक दूसरे पे मिसाइलें दागी जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब अमेरिका की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं एक संदेह था कि ये युद्ध एक भयावह रूप ले सकता है। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं कि सीज फायर की घोषणा की गई है दोनों देशों की तरफ से, और ये भी कहा गया है कि ईरान यदि हमला करना बंद करता है, उसके 12 घंटे के बाद इजराइल भी हमला बंद करेगा, और साथ ही 24 घंटे के बाद पूरे तरीके से शांति वहां पे बहाल की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार बयानबाजी को लेकर के तस्वीरें सामने आ रही थी, कल भी देखा गया था कि ईरान की तरफ से 6 अमेरिकी एयरबेस पे हमला किया गया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका का एक बयान आया था कि अमेरिका उस पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा और शांति बहाल करने की लगातार बात की जा रही थी। अब देखना ही होगा कि जो सीज फायर का जो समझौता हुआ है वो किस बेस पे हुआ है। दोनों देशों के बीच में जो मतभेद था, तमाम जो बातें थी, क्या उसकी मंजूरी हुई है, दोनों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस चीज की जानकारी दी है कि दोनों देशों ने सीज फायर पे सहमति बनाई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए बेहद ही अच्छी खबर है, क्योंकि यदि दोनों देशों के बीच में ये युद्ध होता तो कहीं ना कहीं ये भीषण एक रूप ले सकता था। क्योंकि जिस तरह से ईरान और इजराइल का हम जिक्र करें तो दोनों ही एक शक्तिशाली देश में गिने जाते हैं। साथ ही जब अमेरिका की एंट्री हो जाती है तो और भी कयास लगाया जा रहा था कि ये युद्ध भयावह रूप ले सकता है, जिससे कि पूरे विश्व स्तर पे का क्षति देखने को मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों के लिए राहत तो लोगों को मिली है। जो ईरान के लोग हैं, जो इजराइल के लोग हैं, उनको राहत मिली होगी कि सीज फायर दोनों देशों के बीच में हो गया है। जो समझौता है वो दोनों देशों के बीच में हो गया। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी कि आखिर दोनों देशों की तरफ से क्या अब कोई मिसाइलें दागी नहीं जाएगी, क्या अब कोई युद्ध जैसी स्थिति बनाने की जो कोशिश है वो नहीं की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की जो छवि है उस पर भी सवाल लगातार किया जा रहा है। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में सीधे तौर पे अमेरिका ने एंट्री मारी थी, ईरान के 3 सबसे मेन जो परमाणु ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से। तो
उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था ये युद्ध बड़ा ले सकता है। लेकिन जिस तरह से खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में मतभेद देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां भी उसको भी संभालना डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। साथ ही दोनों देशों के बीच में किन शर्तों पे सीज फायर हुआ है, ये सबसे बिल्कुल दीपक, देखिए देखा जाए इजराइल और ईरान युद्ध को खत्म करने की जो कोशिश है वो अमेरिका की तरफ से लगातार की गई, और जानकारी ये भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ठीक है दीपक लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान पर अमेरिका द्वारा हमले का ये पूरा मामला है, बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप के फैसले से अमेरिका में राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर फूट उजागर हुई है, जहां AFP न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फैसले को मुख्यधारा रिपब्लिकन नेताओं ने सराहा है। बता दें कि मागा आंदोलन के कट्टर राष्ट्रवादियों और अलगाववादियों के बीच फूट देखने को मिल रही है। ईरान पर अमेरिका द्वारा हमले के मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ट्रंप के फैसले से अमेरिका में राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। तो रिपब्लिकन पार्टी के भीतर इस वक्त फूट उजागर हुई है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो फैसले को मुख्यधारा रिपब्लिकन नेताओं ने सराहा है, एजेंसी का ये कहना है। तो ईरान पर अमेरिका द्वारा हमले का ये पूरा मामला है। देखिए रिपब्लिकन पार्टी के भीतर इस वक्त फूट उजागर हुई है, और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इसी पर हम बात कर रहे थे, और देखिए जिस तरह से ट्रंप की तरफ से फैसला लिया गया है, अब राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है खुद उनकी ही पार्टी में। जी बिल्कुल मयूरी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी, क्योंकि अमेरिका लगातार तमाम देशों में सीज फायर को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। चाहे हम भारत पाकिस्तान के युद्ध का यदि हम जिक्र करें तो उसमें भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने दोनों देशों के बीच में समझौता करवाया, बिजनेस को लेकर के उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही दोनों देशों के बीच में सीज फायर का जिक्र किया गया। उसके बाद भारत ने इन चीजों का खंडन किया, और अमेरिकी राष्ट्रपति को इसका जवाब भी दिया गया कि भारत अपनी शर्तों पे कायम रहेगा, और ये सीज फायर शांति बहाल करने के लिए की गई थी। लेकिन वही तस्वीर फिर से ईरान और इजराइल के बीच में जब सीज फायर की बात आती है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद अमेरिका की जो सीधे तौर पे एंट्री होती है ईरान के जो 3। दीपक, रोकना चाहेंगे आपको। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इजराइल के बीच सीज फायर के मामले से जुड़ी एक खबर है। ईरान इजराइल के बीच जिस तरह से देखिए युद्ध चल रहा था, सीज फायर का श्रेय कतर को, ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की भूमिका को खारिज कर दिया है। देखिए ट्रंप की तरफ से जो दावा किया जा रहा था, बड़ा अब झटका लगा है ट्रंप को। युद्ध विराम का जो श्रेय है वो कतर को जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई पहल नहीं है, ये कहा गया है। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। सीज फायर का श्रेय कतर को। देखिए ट्रंप को यहां पर बड़ा झटका लगा है। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की भूमिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। युद्ध विराम कतर की मध्यस्थता प्रयासों का परिणाम है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई पहल नहीं है, ईरान की तरफ से ये कहा गया है। तो देखिए सीज फायर के मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। दीपक का देखिए ये जो पूरा श्रेय है वो कहीं ना कहीं अब कतर को जा रहा है, ये कहा गया ईरान की तरफ से। क्या इसको लेकर आपके पास सटीक जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों के बीच में सीज फायर का बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्योंकि भारत में भी हो रहे युद्ध में उन्होंने सीज फायर का दावा किया था कि उन्होंने सीज फायर करवाया था। लेकिन भारत ने भी इस चीज का खंडन किया कि उनके दबाव में कोई सीज फायर नहीं हुआ है। दोनों देशों में शांति बहाल करने के लिए DCMO से बात हुई थी, तब और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान किया गया। वही हालात अब ईरान और इजराइल के बीच में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद जब सीज फायर का ऐलान किया गया तो पूरा श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है, दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, और शांति बहाल करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये युद्ध आने वाले वक्त में भयावह रूप ले सकता है। लेकिन जिस तरह से ईरान का बयान आता है, उसने
सीज फायर का पूरा जो क्रेडिट है वो कतर को दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो अस्त्रे लेने के लिए आगे आते रहते हैं तमाम चीजों को देखते हुए यदि बात किया जाए, क्योंकि उन्होंने ईरान पे हमला भी किया था, 3 जो परमाणु साइट थे उसको उन्होंने ध्वस्त किया, साथ ही ईरान भी अमेरिकी के 6 जो एयर स्पेस है उस पर कल हमला किया गया था, लेकिन उस पर अमेरिका कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया। और साथ ही ये दावा किया कि सीज फायर एक बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में जो ये युद्ध है ये सालों तक चल सकता था, लेकिन जिस तरह से अब ईरान का बयान एक बड़ा फैसला लिया गया। दीपक, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर